सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 है आज की, यानी 24 तारीख की। तो प्राणियों में पोषण हम ये पाठ पढ़ते ही आ रहे हैं। आज हम आमाशय और दस्त के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय तो बेटा पेट को कह देते हैं आम भाषा में, और दस्त मतलब जो लैट्रिन लग जाती है ना। तो हम इसकी एक कहानी पढ़ेंगे आमाशय की, कि सन 1822 में यानी 200 साल पहले एलेक्सिस सेंस मार्टिन नाम का व्यक्ति गोली लगने के कारण पूरी तरह से घायल हो गया था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था। वक्ष मतलब जो उसकी छाती थी, जहाँ पे हृदय यानी दिल और फेफड़े होते हैं, और आमाशय में छिद्र हो गया था। आमाशय मतलब पेट में एक छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक यानी उसके डॉक्टर के पास लेके गए। अमेरिका की जो सेना में था, आर्मी में, डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट उसके पास लेके गए। तो चिकित्सक ने यानी डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, पर आमाशय यानी पेट का छेद बंद नहीं कर पाया और छेद को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय की भित्ति यानी आमाशय की दीवार जो है, वो वहाँ से एक तरल निकल रहा है, एक तरल स्रावित हो रहा है, यानी एक द्रव पदार्थ निकल रहा है पानी जैसा, जो भोजन को पचा रहा था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्धांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो बेटा भोजन का पाचन का मतलब है, जैसे आप आलू चावल रोटी खाते हो तो वो पानी में नहीं घुलती ना, है ना। तो पाचन का मतलब है कि वो इन तीनों चीज़ों को, आटा, दाल, चावल और आलू को पानी में घुलनशील बना देता है, तो उसको हम पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने को हम पाचन कहते हैं। ठीक है। तो आमाशय से शुद्धांत्र में खुलेगा। पिछली वर्कशीट में आपने फ़ोटो बनाई थी ना, चित्र बनाया था ना। तो अब हम दस्त के बारे में जानेंगे कि कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल, तो इसका मतलब लैट्रिन लग जाना, पतला पतली लैट्रिन लग जाना, बार बार निष्कासन मतलब निकालने की आवश्यकता होती है, उसे दस्त कहते हैं। यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। संक्रमण का मतलब होता है कि किसी खाने में कोई मक्खी बैठ गई और उसको आपने खा लिया, या उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा हो गए हैं, बासी खाना उसके खाने से, या जो भोजन है वो पानी में घुलनशील नहीं हो रहा, उसके कारण आपका ये अपच हो जाता है। चरम अवस्था में घातक भी हो सकता है। कहने का मतलब है, यदि पूरे दिन लैट्रिन लगी रहेंगी, ऐसे आपको दस्त लगे रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा। इतनी कमज़ोरी हो जाएगी कि शरीर उठ ही नहीं पाएगा और आप बिस्तर पे लेटे लेटे ही लैट्रिन करते रहोगे। कारण क्या है कि शरीर से जल और खनिज लवण की कमी हो जाती है। अत्यधिक क्षति का मतलब है कमी हो जाना। तो इसको टालना नहीं चाहिए और चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको उबाल कर ठंडा किए हुए जल यानी पानी में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। तो बेटा जैसे 10 लग गए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले पानी को अच्छे से उबाल लो, उसको ठंडा करो, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चीनी घोलकर उसको पी जाओ। इसको हम जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे इन बातों पर। नोट करेंगे कि जल रूपी मल यानी लैट्रिन लगती है, जिसको हम दस्त कहते हैं, से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बन गया, निर्जलीकरण किसे कहते हैं। तो आप लिख देंगे, यदि किसी की व्यक्ति के शरीर में जल रूपी मल यानी लैट्रिन लग जाती हैं, तो पानी की कमी हो जाती है, जिसको निर्जलीकरण कहते हैं। तो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो ORS का नाम है जीवन रक्षक घोल। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपके। प्रश्न 2 है, दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो बेटा ये लिखा हुआ है, दस्त संक्रमण इस वजह से होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो बेटा इसका नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट, जो कि एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक था। पूरा नाम लिखना है बेटा, विलियम ब्यूमॉन्ट, जो कि अमेरिकी सैनिक चिकित्सक था। ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर है। ठीक है बेटा, और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाइए। सूक्ष्म जीव है जो कि सांस के द्वारा ही आपके शरीर में जाके आपको कोविड-19 बीमारी का बुखार कर देता है। तो इसलिए मुंह पे नाक पे मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी का पालन कीजिए, और जब भी घर के अंदर आए साबुन से पानी से अच्छे से हाथ धोएंगे। ठीक है, फिर बेशक मुंह धो लीजिए, पैर धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे अपना।